प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई बड़ी अपील की। इस अपील के मायने भी बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की बात की। उन्होंने पेट्रोल की बचत और स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए आने वाले 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की अपील की। इस अपील का देश भर में स्वागत हो रहा है क्योंकि ईरान वॉर के इस मुश्किल वक्त में वेस्ट एशिया के जो हालात बने हैं उसे देखते हुए प्रधानमंत्री की इस अपील को सभी अब गंभीरता से ले रहे हैं। आज गुजरात के वडोदरा के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने गोल्ड ना खरीदने और ईंधन को बचाने की अपील करते हुए देशवासियों के सामने अपने मन के भाव को रखा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। प्रधानमंत्री कोई अपील करें और विपक्ष क्रिटिसाइज ना करे, ऐसा कैसे संभव है? तो फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने काउंटर किया। जहां अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मालवीय ने कांग्रेस से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसने एक पॉलिटिकल डिबेट को सीधे कोर्ट ऑफ हिस्ट्री में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ग्लोबल क्राइसिस के समय जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना गलत है तो नेहरू के वक्त में क्या हुआ था? हालांकि हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था बल्कि कांग्रेस की उस पॉलिटिक्स पर था जिसमें हर आर्थिक चुनौती को सरकार की कमजोरी बताने की कोशिश की जाती है। अमित मालवीय ने पलटवार के जरिए इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया और देश के पहले प्रधानमंत्री से इसकी शुरुआत की। उनके कई फैसलों को याद दिलवाया जिसे आज भी कई मौकों पर बीजेपी गलत साबित करती है। अपने पूरे बयान में कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड रखने के आरोप उन्होंने लगाए और वो ये लिखते हैं कि खुद नेहरू जी ने कहा था कि जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो उसका असर भारत में महंगाई के रूप में पड़ता है। और क्या तब भी ये बहाना था या तब ये जिम्मेदार नेतृत्व माना जाता था? मालवीय आगे कहते हैं कि हर ग्लोबल क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पब्लिक को सच बताकर उसके पार्टिसिपेशन से चुनौती का सामना करने की अपील करता ही है। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों से सैक्रिफाइस नहीं मांगा बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में कॉन्शियस चॉइस को चुनने की अपील की। इसमें एनर्जी सेविंग, प्रमोटिंग स्वदेशी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्फ रिलायंस को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये आदत रही है कि वो राष्ट्रहित में जन भागीदारी को हमेशा उपदेश मानती है। खैर, ये तो बात हो गई इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गोल्ड अपील का मतलब एक थिंक टैंक ने समझाया है। उनका व्यू क्या है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का रिएक्शन इस पर आया है और साथ ही उन्होंने इस अपील को सपोर्ट किया है। अपील के मायने समझाने की भी उन्होंने कोशिश की है। जीटीआरआई का कहना है कि राइजिंग गोल्ड इंपोर्ट से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, ट्रेड बैलेंस पर इसका असर पड़ता है। पीएम मोदी ने गोल्ड को लेकर क्या अपील की थी? उन्होंने कहा कि नागरिकों से कि गैर जरूरी सोने की खरीदारी को टाला जाए। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच शादी ब्याह से जुड़ी खरीदारी सहित ऐसा करने के लिए कहा है कि इसे कम किया जाए। भारत अपने कंजम्पशन का लगभग सारा गोल्ड क्योंकि इंपोर्ट करता है और इसीलिए गोल्ड की बढ़ती हुई इनकमिंग से इकोनॉमी पर भारी बोझ पड़ रहा है। पीएम मोदी की अपील पर सियासत जरूर गरमाई, लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस का दौर है और ऐसे में सभी को एकजुट होकर साथ देना होगा। और पीएम के फैसले पर विपक्ष ने सवाल तो उठाए तो बीजेपी ने भी सवालों का जवाब दिया।
खैर, सियासत से इतर हटकर देखने की जरूरत है कि हालात गंभीर हैं और सभी को एक साथ आना पड़ेगा। इसकी कई वजह GTRI के छोटे से एक एनालिसिस में छिपी हुई हैं और थिंक टैंक ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में गोल्ड बार्स का इंपोर्ट साल 2022 में 36.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 58.9 अरब डॉलर हुआ। इससे देश के ट्रेड बैलेंस पर काफी ज्यादा दबाव पड़ा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर लगातार जन समर्थन भी मिल रहा है और लोग इस बात से खुश हैं कि देश की लीडरशिप ने जनता के सामने सभी बातों को साफ गोई के साथ रखा है और इसका स्वागत भी किया जा रहा है।